अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, प्रिज्म एंगल इतना है, आप फाइंड कर लोगे। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। एक और लाजवाब टॉपिक के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके क्लास 10 सीबीएसई में एज वेल एज आपकी क्लास 10 आईसीएसई में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट प्ले करता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार किसी भी फॉर्मेट में, जैसे एक बार तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मेट में पूछा गया था, लास्ट ईयर की ही बात है, क्वेश्चन आया था कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। आपको एक प्रॉपर तरीके से करना था, राइट, कि पहले आपको एम लिखना था, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना था, फिर प्रोसीजर लिखना था। 5 मार्क क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे कि कोई एक डायग्राम दे दिया गया और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद पूछ लेता है कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, या आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, इस तरह क्वेश्चन। या मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन से बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो मुझे केवल 10 मिनट दीजिए, आज के बाद ये टॉपिक आपके कभी दिमाग से नहीं उतरेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही जादुई टॉपिक, क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। आइए, सपोज दैट हमारे पास एक प्रिज्म है, जरा देखो, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? 3 टाइप से बाउंडेड एक हमारे पास एक ऐसा डिजाइन होता है जिसमें जो लाइट रे है ना, वो जाकर के रिफ्रैक्शन फिनोमेना को फॉलो करती है। चलो देखो, अगर मान लो हम क्या करते हैं, पहले तो इसके टर्म की बात कर लेते हैं। इसका नाम है ए फॉर एप्पल, ये है बी हो गया और ये हो गया हमारे पास सी। तो जो सी आपको दिख रहा है, सी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये क्या है? ये होती है एंगल ऑफ प्रिज्म। और डिनोट किससे करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनका नाम पी क्यू आर रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? पी क्यू आर रख लेते हैं। इसका मैंने नाम रख दिया पी, इसका नाम रख दिया क्यू और इसका नाम रख दिया आर। तो जो आर पॉइंट में एंगल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और एक यूनिफॉर्म प्रिज्म का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्रीज, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली अगर हम लोग कोई एक लाइट रे ड्रॉ करें और फिर उसके पाथ को ट्रेस करते हैं दूसरी तरफ से, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मान लो हमने कोई एक लाइट रे यहां पर क्या कराई? फॉल कराई। कौन सी लाइट रे फॉल कराई? हमने फॉल कराई ए बी, ठीक है। जरा देखो, दिखाई दे रहा है आपको? हमने एक लाइट रे फॉल कराई, ए बी लाइट रे फॉल कराई, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब लाइट रे फॉल करा दी, हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए, तो हमने एक 90 डिग्रीज पे क्या ले लिया? नॉर्मल ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल N1, ठीक है। क्लियर है? अब क्या है, ये लाइट रे क्या होगी? डिस्पर्स होगी। क्या होगी? डिस्पर्स होगी। डिस्पर्स के पहले हम लोग पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो यहां से लाइट रे जाएगी और कहां पर? कुछ इस तरह से पहुंच जाएगी, ठीक है। क्या करेगी? कुछ इस तरह से पहुंचेगी। ये दिखाई दे रही है आपको कि नहीं दिखाई दे रही? एक क्लियर लाइन बनाता हूं मैं आपको, शायद तब समझ में आए। ये दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो जरा, ये कैसा मीडियम है? ये मीडियम है हमारे पास रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। प्रिज्म कैसा मीडियम है? प्रिज्म है हमारे पास मीडियम, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो पहले लाइट रे जब इंसिडेंट हुई, ये मान लो हमारे पास L से M इंसिडेंट हुई लाइट, ठीक है। तो वो लाइट रे क्या हुई कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो अगर ये लाइट रे बेंड ना हुई होती, अगर ये लाइट रे बेंड ना हुई होती दोस्त, तो कैसे निकलती? ये कुछ इस तरह से निकल जाती। सॉरी, ये बहुत दूर से बन रहा है फिगर, कुछ इस तरह से निकल जाती। अगर ये लाइट रे बेंड ना हुई होती तो कुछ इस तरह से निकल जाती। बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमेना इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के टुवर्ड्स देखो बेंड हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है बात? अब जरा देखो, ये मीडियम डेंसर और ये फिर मीडियम कैसा है? रेयरर। ये मीडियम कैसा है हमारे पास? ये रेयरर मीडियम है ना, रेयरर मीडियम। मतलब कि अब लाइट रे क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखो, आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे चीजें बनती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ताकि आप एग्जाम में कहीं फंसे ना और आप एक अच्छे स्कोर को अचीव कर सकें। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने N1 और इसका नाम रख दिया मैंने N2। क्लियर? अब लाइट रे क्या करेगी? लाइट रे जाएगी अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं सेम कलर इसमें डिनोट करता हूं। और अब लाइट रे कहां पहुंच गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने ये नॉर्मल से लाइट बाहर निकाल दी, ठीक है। नहीं निकली क्या सही से?
अभी देखो निकली नहीं निकली, ये हो गई हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एरो चाहिए अपने को तो एक एरो बना दिया मैंने, क्लियर। देखो जरा क्या अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो बहुत बढ़िया बात है, इनके टर्म्स अभी लिखेंगे हम लोग। अगर ये लाइट, इसको अगर मैं क्या करूं, इंक्रीज करूं, कहां पर, आगे की तरफ इंक्रीज करता हूं, तो क्या ये इंसिडेंस रे से किसी भी तरह का इंटरसेक्शन बनाएगी, क्या किसी भी तरह का रिलेशन बनाएगी? और देखते हैं भाई। तो ये मैंने देखो जैसे बढ़ाया तो इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया इंसिडेंट रे को। अब आओ जरा इसके लेबल करते हैं, इसको लेबल करते हैं, तो जरा समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया कि नहीं हो गया? नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ R1, और ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ R2। हो गया कि नहीं हो गया? दिखाई दे रहा है, विजिबल है पक्का? ठीक है भाई। ये जो नॉर्मल के साथ रे बाहर निकल गई, आपने ग्लास स्लैब में देखा था कि वैस जो हमारे पास रिफ्रैक्शन के बाद एंगल बनता था उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट? तो ये जो एंगल बना हमारे पास नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो रे है, ये कौन सी रे है? ये इमर्जेंस रे है या इमर्जेंट रे है, बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज इमर्जेंट रे। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रही है इमर्जेंट रे, दैट इज इमर्जेंट एंगल। ये एंगल कैसा हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक एंगल हमें और दिखा जो कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है। देखो ये इंसिडेंट रे हुई और ये इमर्जेंट रे हुई, तो इनके बीच में देखो ये एंगल दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सुन लो, जो मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमने एक थ्योरी पढ़ी है, देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा सा, ये आपको छुटकू सा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल। हमने क्या पढ़ा है कि एक्सटर्नल जो एंगल होता है वो इंटरनल दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब कि ये हमारे पास हो गया डेल्टा 1 और ये हो गया हमारे पास डेल्टा 2। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा, शायद अभी दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? पक्की बात? चलो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, ये हमने एक पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल्स में कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है वो 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ऐसा कुछ है। मतलब कि एक रिलेशन तो हमें ये मिला, जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेशन में यहां पर लिखने जा रहा हूं, अगर उसमें कुछ गलतियां हो तो बताइएगा। गलतियां इन द सेंस अगर आपको दिखाई न दे, समझ में ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, जरा देखो। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या पता चली? हमें सबसे पहली चीज पता चली बच्चा पार्टी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके सम के इक्वल होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल होगा। पहला रिलेशन पता चला। चलो एक खास रिलेशन और हमें पहले से ही पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब कि अगर कभी आपको ये लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है तो ऑलवेज इंसिडेंस एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या कि हमारे पास कोई रे गई, इंसिडेंट रे, जरा थोड़ा शॉर्ट में इसको आगे बना लेते हैं। देखो जरा, ये कुछ रिलेशंस हैं, इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ जिसे बोलते हैं। पहली रे प्रिंसिपल, हमने पहली रे ड्रॉ करी और ड्रॉ क्या हो गई? ये रे ऐसे इमर्जेंट हो गई, बाहर आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि देखो जरा इधर, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, ये एक हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल 2, नॉर्मल 1, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये लाइट अगर रे ये मीट अगर आगे बढ़ाते, बेंड ना करती तो कुछ इस तरह से निकल जाती, इसको हमने पीछे तक बढ़ाया तो इसको हम लोग बोल दिया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ, सॉरी ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये एंगल क्या था हमारे पास? R1, ये क्या था हमारे पास? R2, ये था हमारे पास डेल्टा 1, ये था डेल्टा 2। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। यही तो फिगर है, देखो सेम फिगर है, देखो फिगर में कोई चेंजमेंट तो नहीं दिख रहा। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया कैसे बनाया गया? अब रिलेशंस की बात करेंगे, जरा देखो तो रिलेशंस की बात।
तो पहला रिलेशन क्या कहता है, कहता है एंगल ऑफ जो प्रिज्म होगा वो ऑलवेज, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ना बच्चा पार्टी, वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, वो ऑलवेज बराबर होगा रिफ्रैक्शन एंगल 1 एंड रिफ्रैक्शन एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब इस फिगर में तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, वापस जरा इस फिगर में देख लीजिए। कहता है एंगल ऑफ जो प्रिज्म है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ऑलवेज R1 प्लस R2 के बराबर होगा। मतलब कि अगर इन दोनों का मैं ऐड कर दूं तो किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। क्लियर है बात, कहने के लिए, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला रिलेशन देखो क्या कहता है, अगला रिलेशन कहता है कि अगर I1 एंड I2, ये I1 I2 क्या है, इनमें से एक जो है ना वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट सेकंड वाला, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो देखो एंगल ऑफ I1 और I2 किसके बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन के। मतलब यहां लिख सकता हूं एंगल ऑफ I1 प्लस एंगल ऑफ I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन का। एक देखो रिलेशन हमें ये मिल गया। क्लियर है बात। देखो क्लास 10th CBSE में जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ ये पढ़ना है 1, 2, और ICSE वालों को ये सारी चीजें पढ़नी है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं 1 मार्क 2 मार्क से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है। और एक लास्ट में एक और देखो रिलेशन लिखा है कि जो मिनिमम डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन का मतलब ये जो एंगल बन रहा है, जरा देखो फिर से इस वाले फिगर में देखो, ये मिनिमम डेविएशन का मतलब ये जो एंगल मिनिमम कब होगा, ये अगर हमें फाइंड करना है तो डेविएशन एंगल मिनिमम अगर हमें फाइंड करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, होता है 2 इंटू में एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है, 2 इंटू में एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है 1 मार्क का, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले इसमें से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन वाला, ये आपको तैयार रहना चाहिए। आपको ये तो मान लीजिए नॉर्मल सी थ्योरी है किसी ट्राइंगल की, है ना। अब जरा देखो क्या अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, प्रिज्म एंगल इतना है, आप फाइंड कर लोगे। आपसे पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट कितना होगा, आप फाइंड कर लोगे, रिलेशन आपको पता है। आपको पता है डेल्टा कितना होगा अगर ये दोनों एंगल आपने फाइंड किए, आपको पता होगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। तो देखो यहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, मे बी इससे जानदार कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलो जरा इसका ग्राफ देखते हैं, मिनिमम डेविएशन का ग्राफ बनाया जाता है कि ग्राफ कैसे बनता है, जरा समझो। मान लो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो पहले क्या करता है, ये पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो मान लो ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन है, ये क्या है हमारे पास मिनिमम डेविएशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाओगे तो पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ मिनिमम डेविएशन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज किया। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।